वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 10 मई 2025 और 10 मई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नाजी जर्मनी पर सोवियत विजय की 80वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो ये 9 मई को मनाई गई। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9 मई। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। टूना क्या है दोस्तों? एक मछली की प्रजाति है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया। अच्छा, 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। तो इतना अभी तक हमने इम्पोर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में DPIIT ने स्टार्टअप, MSME और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हाफेल इंडिया के साथ साझेदारी की है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हाफेल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे शहरी विकास के लिए EIB ने 1910 करोड़ की फंडिंग मिली है? तो EBI मतलब कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म है। इससे दोस्तों शहरी विकास के लिए 1910 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। किस राज्य को मिली है? तो उत्तराखंड राज्य को मिली है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड को मिला है तो बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, CM है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। बात करते हैं उत्तराखंड की। रम्मान उत्सव उत्तराखंड के सलूर डुंगरा के जुड़वा गांव में मनाया गया। उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग का नाम अब बाबा बौखनाग के नाम पर रखा जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड शीर्ष पर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया और उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। इतना फैक्ट आपको उत्तराखंड के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है? तो अपना देश भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बन गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत। अब भारत की बात करते हैं। सरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत टॉप पर रहा। नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत बना है। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा। भारत AI में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ है और भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है। सतत विकास लक्ष्य मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में 2024 में भारत 109वें स्थान पर रहा। इतना आपको भारत के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत UAE साइबर सुरक्षा एक्सचेंज का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दुबई में आयोजित हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 कहाँ शुरू हुई? तो ये शिकागो में शुरू हुई है। तो अमेरिका के शिकागो में विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 शुरू हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, शिकागो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है?
तो वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में ये कोझिकोड को शामिल किया गया। ये केरल का एक शहर है कोझिकोड। WHO के द्वारा इसे वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कोझिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य पहली बार कर रहा है? तो ये राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश पहली बार कर रहा है ना। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसकी मेज़बानी अंडर 19 चैंपियनशिप की मेज़बानी ये कौन सा राज्य कर रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। कैपिटल क्या है दोस्तों? ईटानगर है। CM है पेमा खांडू और गवर्नर कौन है? तो KT परनाइक। कौन है दोस्तों? KT परनाइक। अरुणाचल प्रदेश के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए। अरुणाचल प्रदेश में न्योकुम यूलो उत्सव मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में 20 फरवरी को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। और टॉप 10 विश्व पूमसे रैंकिंग में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी रूपा बेउरा पहुंची है। अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किया। अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा, क्या नाम है इनका? तसांग यांग ग्यात्सो, इनके नाम पर रखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्वाड देशों कौन कौन से हैं क्वाड देश? तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने कहाँ टेबल टॉप अभ्यास के लिए बैठक की है? तो ये होनोलुलु में की है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरपोर्ट शो और ग्लोबल एयरपोर्ट लीडर्स फोरम का 24वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये कहाँ संपन्न हुआ है दोस्तों? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी दुबई। कहाँ पे संपन्न हुआ है? दुबई में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खुलेगा? तो देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क ये नोएडा में खुलेगा। नोएडा कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी नोएडा राइट आंसर हो जाएगा। नोएडा में इसे क्या नाम दिया गया है? तो जंगल ट्रेल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है? जंगल ट्रेल नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने 5 क्लाउड सीडिंग कराने की जिम्मेदारी किस IIT को दी है? मतलब कि क्लाउड सीडिंग कराना मतलब कि कृत्रिम वर्षा कराने की जिम्मेदारी किस IIT को दी है? तो IIT कानपुर को दी है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब ये कराने की ज़रूरत क्या है दोस्तों? तो दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 5 कृत्रिम बारिश कराने की मंजूरी मिली है। और ये किसको जो मंजूरी दी गई है, किसको जिम्मेदारी दी गई है? तो IIT कानपुर को जिम्मेदारी दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। अब IITs के बारे में बात करते हैं। IIT मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। IIT मुंबई के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है। IIT दिल्ली ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की। IIT खड़गपुर ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है। CDS जनरल अनिल चौहान ने IIT कानपुर में टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया। इसरो के अध्यक्ष V नारायणन ने IIT मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। IIT मद्रास द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है। और IIT दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए AI उपकरण AMR सेंस विकसित किया है। तो इतना आपको IIT के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए मंच तैयार किया है? तो अपना देश भारत और चिली ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा चिली। अपने देश भारत और चिली देश ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए मंच तैयार किया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा चिली। बात करते हैं चिली की। चिली की कैपिटल क्या है दोस्तों? सैंटियागो। करेंसी क्या है? चिलियन पेसो। और राष्ट्रपति कौन है? गैब्रियल बोरिक। कौन है? गैब्रियल बोरिक।
नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 2025 में शहरी विकास के लिए 2204.85 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये किसने किए हैं दोस्तों? गुजरात सरकार ने किए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अब गुजरात की बात करते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात सरकार ने ईवी मोटर वाहन कर को घटाकर 1% कर दिया है। गुजरात पुलिस ने जीपी दृष्टि मतलब कि ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलांस टेक्निकल इंटरवेंशंस कार्यक्रम शुरू किया और गुजरात के अमलसाद चीकू को जीआई टैग मिला है। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 गुजरात में आयोजित हुआ। गुजरात ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की। गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। इतना आपको गुजरात के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ विशेष व्यापार समझौते की घोषणा की है? तो ब्रिटेन के साथ घोषणा की है। ब्रिटेन के साथ इन्होंने समझौता किया है। अमेरिका ने विशेष व्यापार समझौते की घोषणा किस देश के साथ की है? तो ब्रिटेन के साथ की है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन की बात करते हैं। ये रहा मैप में ब्रिटेन। अच्छा, इसको हम यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं और ये 4 देशों के साथ मिलकर बना है, मतलब 4 राज्यों के साथ मिलकर बना है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। अच्छा, कैपिटल क्या है? लंदन है। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। प्राइम मिनिस्टर कौन है? कीर स्टारमर। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।